हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के प्रेजेंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, और इसके बारे में मैं देखूंगा मेरे खुद के बनाया हुआ महाकाली ओरेकल गाइडेंस क्या कह रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई वैसे रिलीजियन नहीं होते। एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल तभी हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लाइफ के साथ मिले, क्योंकि ये कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं है। बट मैं जितना कोशिश करता हूँ डिफरेंट आइडिया लेके आता हूँ और मैं इंट्यूटिवली रीडिंग को करता हूँ। तो अगर आप इंट्यूटिवली देखेंगे और जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हो वही चीज़ों को सुनेंगे, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ के साथ आपका सिमिलरिटी आपको मिल रहा है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए वो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहे, दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ रेजोनेट करेंगे। एंड लास्टली, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ, और ना ही मैं कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे वेबसाइट्स में मैं बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं हूँ। सो जो भी अपलोड करता हूँ यहाँ पे करता हूँ। तो लेट्स सी, इस टाइम पे पहले मैं देख लेता हूँ कि माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जय माँ काली। ओके, पहले कार्ड आ गया है यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और एनर्जी चेक कर ले रहा हूँ। ओके माँ, प्लीज़ बता दीजिए क्या 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 एनर्जी क्या। ओके, ओके, and this one, and also let me see. Okay. Okay, so the first card, Brahma Mahima. It is a card which represents that no matter how dark your situation is, you will love the last. And at the same time, you will remain unharmed. So, बेसिकली यहाँ पे ब्रह्ममयी माँ आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन शायद आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बट ये वक्त है, आई थिंक, आपको अपने पर्सनल पावर के ऊपर फोकस करने का, अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर फोकस करने का। सेकेंडली, जीव काली माता। In order to understand Kali, you need to be very kind to each and every creation on this earth. बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम लोग झगड़ते हैं रिलेशनशिप में, तब हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूएल हो जाते हैं। तो माँ वहाँ पे आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं एंड करेक्ट भी कर रहे हैं। सो आपके पर्सन आपको उकसा रहे हैं, वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे, हो सकता है प्रोवोक कर रहे, हो सकता है बहुत नेगेटिव तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हैं, और हो सकता है बात ही नहीं कर रहे। और क्या हो रहा है कि आप ओवरथिंक करते जा रहे हो। आप एक बहुत अच्छे, मान लीजिए कि आप एक एक्वेरियम लेके बैठे हो और वहाँ पे आप पानी को क्लीन कर रहे हो और कोई पर्सन आके उस पानी को गंदा कर रहे हो। तो यहाँ पे माँ आके आपको रेक्टिफाई करे कि आप उसके साथ गंदा क्यों कर रहे हो अपना पानी। सो क्या हो रहा है ना कि एक इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लाइक बातों का एक्सचेंज चल रहा है। हो सकता है ये साइलेंट वॉर हो या फिर कोल्ड वॉर हो, बट क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो और आप लड़ते जा रहे हो। कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके जहन में आ रहे हो और आप यही बोल रहे हो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हो, वो क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहे, वो क्यों मेरे को अवॉइड कर रहे हैं। सो द सिचुएशन इज़ कि माँ आपको बोल ही रही है कि देखो आपको इसके साथ रहना है,
और आपको अगर इसके साथ रहना है तो आपको काइंड होना होगा, इस सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा काइंड होना होगा। जीव काली मतलब हर एक क्रिएशंस माँ ही क्रिएट किया है, और इस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते वो गंदे हैं वो अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं उसको भी आपको काइंडली ट्रीट करनी है, एंड एट द सेम टाइम जिसके साथ आप झगड़ रहे हो उस पर्सन को भी काइंडली ट्रीट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि ये पर्सन भी आपको एक ना एक टाइम पे हेल्प किए थे, या फिर आप जो भी टाइम स्पेंड किए थे वो अच्छा टाइम आप स्पेंड किए थे। तो आप इसको गाली नहीं दे सकते हो, रैदर अगर आप इसको डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो हो सकता है आप अपने प्यार को डिसरेस्पेक्ट करोगे। सो यहाँ पे आपको डिग्निटी को मेंटेन करनी है, वर्ड्स को मेंटेन करनी है। अगर वो सामने वाले पर्सन गलत कह भी रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए, बट रिप्लाई मत कीजिए। नेगेटिविटी का रिप्लाई नेगेटिविटी नहीं हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन आपको नेगेटिव वे में रिप्लाई दे रहे हैं, और इस टाइम पे मैं आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, कितना भी नेगेटिविटी सामने वाले पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट यहाँ पे आ रहा है कि योगा निद्रामा। योगा निद्रामा आपको यही बोल रहा है कि योर सोल इज गेटिंग द हीलिंग, अ न्यू पावर विल बी अवेलेबल टू यू। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कुछ हद तक आप भी सीख रहे हो, कुछ हद तक आप भी सीख रहे हो कि कैसे इस पर्सन के साथ रहना है, कैसे मैनिफेस्ट करनी है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। बट बार बार क्या हो रहा है ना कि जितना भी पॉजिटिव आप सोच रहे हो उतना जल्दी आप नेगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो। लाइक क्या हो रहा है कि आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, उसके बाद एक एक नेगेटिव थॉट्स आपको तोड़ रहे हैं। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप एक हाईली वाइब्रेशनल फेमिनाइन एनर्जी हो, एंड आपको पता है कि कैसे खुद के अंदर के पावर को और भी प्योर तरीके से मेंटेन करना है। आपको पता है हाउ टू हील योरसेल्फ, आपको पता है सब कुछ। बट इस टाइम पे आपका कोई भी एनर्जी काम नहीं करे, आप ड्रेन महसूस कर रहे हो, आपको कुछ भी क्लू नहीं समझ में आ रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहे? क्योंकि ब्रह्ममयी माँ, जीव काली माँ एंड योगा निद्रा माँ नोटिस कर रहे हैं कि रेस्ट नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा ही खुद के साथ लड़ रहे हो, या फिर रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि सामने वाले पर्सन इस टाइम पे या तो कोल्ड वॉर कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन को खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या कहना चाहिए, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी आया है वो है फायर एनर्जी इन्फ्लुएंसिंग आद्या काली माँ। सो इस टाइम पे माँ बोल रही है कि कितना भी सामने वाले पर्सन आपको उकसाए, ये इमोशनली बहुत हाई है एंड द एनर्जी इज गेटिंग द मोमेंटम, मतलब शॉर्ट टेम्पर। ये पर्सन बहुत गुस्से में है तो कुछ भी कह सकता है। तो आप बोल सकते हो कि इस पे इज दिस अ ट्रू कनेक्शन? वेल, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का बात नहीं आ रहा है, यहाँ पे है कि अगर हो सकता है कि आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप डील कर रहे हो। बट इस टाइम पे बात जो होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। लाइक जैसे कि आग बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, वैसे ही माँ देख रहे हैं कि किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप गुस्से में हो, और हो सकता है कि एक मेजर आर्ग्यूमेंट से आप खुद को बचा रहे हो। लाइक आपको भी पता है कि अगर आप मुंह खोलोगे तो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट आप खुद को काइंड ऑफ अवॉइड कर रहे हो कि आर्ग्यूमेंट ना हो, एंड सामने वाले पर्सन आपके साथ आर्ग्यू करने के लिए एकदम रेडी है। तो ऐसा हो सकता है कि योर डिवाइन फेमिनाइन नोज एग्जैक्टली कि क्या करनी चाहिए, बट बीच बीच में आप लय को खो दे रहे हो। इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, लाइक कंटिन्यूअस एक प्रेशर में हो, कंटिन्यूअस प्रेशर। हो सकता है अपने एक्स के बारे में सोच के, हो सकता है प्रेजेंट पर्सन, हो सकता है थर्ड पार्टी, बट आप खुश नहीं हो। अंदर रीजन इज कि आप शांत नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पे जो क्लू आ रहे हैं कि when you are angry you are not aligned, when you are angry you are not aligned, मतलब आप अलाइन नहीं हो यहाँ पे। एंड सेकेंड चीज, you don't need to win a battle because there is no opponent. So यहाँ पे बात आते हैं कि yes, कोई सामने वाले पर्सन आपको कुछ नहीं कह रहे हो सकता है कोई अपना सीक्रेट्स को छुपा रहे हो, और आप तंग आ चुके हो इस पर्सन से कि ये बात क्यों नहीं कर रही, ये हाइड क्यों कर रही, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं।
ये इसीलिए है क्योंकि आप में से अलाइंड हो। तो जब तक ना आप खुद को अलाइन कर रहे हो, जब तक आप हील कर रहे हो खुद को, योगा निद्रा मतलब स्लीप, स्पिरिचुअल स्लीप के अंदर ना जब तक ना जा रहे हो, जब तक ना आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहे हो, तब तक ये पर्सन आपके सामने इधर साइलेंट होकर रहेंगे, या फिर कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे, या फिर बच्चे जैसे बिहेव करेंगे। बिकॉज राइट नाउ जो हो रहा है वो आपको ये रियलाइज करवाने के लिए यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो और किसी के बहकाने में आके आप अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वक्त ये पर्सन इन अ डिफरेंट स्टेट है, जैसा भी है ये लड़ना चाहते हैं क्योंकि फायर एनर्जी है, और इस टाइम पे कनेक्शंस बहुत वियर्ड तरीके से, कभी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी का अर्जेस आ सकता है, कभी आपको लग सकता है कि आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, कभी बहुत डिस्टेंट हो, कभी आपको लग सकता है कि किसी को आपको चाहिए, उसके बिना आप नहीं जी सकते हो, कभी आपको लगता है कि आप बहुत ऑक्यूपाइड हो तो आपको स्पेस चाहिए। सो बहुत रैपिड वे में चीज़ें बदल रहे हैं और उनके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर एक भी मैसेज नहीं आ सकता। जो भी है, सामने वाले पर्सन जब बहुत ज़्यादा इनकंट्रोलेबल मोड पे चले जाते हैं तो आपको अपना कंट्रोल को मेंटेन करके चलना है। सेकेंडली, यहाँ पे जो टिकट बोलो या फिर डिवाइन क्लैरिटी बोलो, आ रहे कि ए सिग्निफिकेंट चेंज इज ग्रोइंग इन योर सिचुएशन। नाउ सिग्निफिकेंट चेंज ऐसा हो सकता है कि मार्केट रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड सिग्निफिकेंट चेंज का साफ बात आ सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस धीरे धीरे बदल रहे हैं और किसी के अंदर पैशन जनरेट हो रहे हैं। पहले ये आपको बहुत ज़्यादा धकेल दे रहे थे, दूर कर दे रहे थे। आई थिंक ये पर्सन आपको करीब ले आ रहे हैं और अभी आप शायद इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो सकता है कि आप किसी पर्सन को चेज कर रहे थे एंड नाउ आप गेट लाइक बोर हो रहे हो और नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि किसी पर्सन को चेज कर रहे हो, किसी पर्सन को इग्नोर कर रहे हो एंड कोई सेकेंड पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे। जो भी है, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आपके एंड से ये ग्रोथ हो या फिर आपके पार्टनर के एंड से, बट ग्रोथ हो रहे। सेकेंड, यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स। You are allowed to receive wonderful blessings. This is a card which represents कि you are somehow going to get the answer what you are looking for. So universe से आप कुछ questions कर रहे थे कि clarity चाहिए. The clarity would be an yes, because यहाँ पे भी आया है oh yes it is yes, a pure divine yes. तो I think इस टाइम पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। बट लास्ट कार्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, रिलीज मास कंडीशनिंग्स, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। सो ये जो बैटल है इसका क्लियर कट साइन है कि ये बैटल क्रिएट इधर आप किए हो या फिर उसके द्वारा ये करवाया गया है। यहाँ पे आप एक विक्टिम बन रहे हो और विक्टिम है इमोशनल विक्टिम। सो जो कार्ड यहाँ पे आए हैं, साफ बात है कि फोकस ऑन योर सेल्फ एस्टीम, डोंट स्टार्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड एट द सेम टाइम फायर एनर्जी है तो क्विक होगा। अगर बुरा हो रहा है वो भी क्विक होगा, अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा वीक मतलब क्विक होगा। एंड कनेक्शंस का जो वीकनेस है वो बाहर आएगा। सो आप खुद के वीकनेस को प्रोटेक्ट कीजिए एंड सामने वाले पर्सन के हर क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से सोच समझ के दीजिए। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है कि लास्ट हंसी, यू विल लव द लास्ट लाफ। सो लास्ट हंसी आप ही हंसेंगे एंड आप अनहर्म रहेंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर मैसेजेस लेना चाहता हूँ। मैं देखूँगा कि क्या मैसेज और क्या मैसेज आपको माँ दे रहे हैं, और क्या मैसेज आपको माँ दे रहे हैं, और क्या मैसेजेस माँ, और क्या मैसेजेस। मेरे व्यूअर्स के लिए और कुछ मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ और कुछ मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के लिए 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 और कुछ मैसेजेस। ओके,
You are awakened. Cherish your life with new hope. You are new now. Rectifying, monitoring. मृत्यु कालिमा, आई थिंक इट्स अ रिबर्थ. आई थिंक आपको पता है क्या करनी है और क्या नहीं करनी है. सो स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल. चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए. कुछ पास्ट को आप छोड़ रहे हो सकते हैं पुराने साइकिल को छोड़ रहे हो, नए साइकिल पे जा रहे हो, नए अंडरस्टैंडिंग्स के साथ जा रहे हो. सो नए इन्फॉर्मेशंस के ऊपर बिलीव कीजिए. जो भी अनफैमिलियर चीज़ें हैं उसको बिलीव कीजिए. अपने इंट्यूशंस को एकदम ही हटा मत दीजिए क्योंकि आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं. आई थिंक ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, क्योंकि मृत्यु काली इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ काइंड ऑफ अ रीबर्थ. लाइक जो जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म भी होता है. तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि फाइनली यू आर गेटिंग रेडी फॉर द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स और डिवाइन. यस, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि किसी पास्ट को छोड़ के आप अच्छा किए हो कि नहीं, यस. एंड एट द सेम टाइम किसी भी पास्ट को आप कनेक्ट भी मत कीजिए. अगर कोई पास्ट आपके साथ मिलने की कोशिश करे, सो मृत्यु काली इज अ क्लियर कट साइन के यू आर अवेकेंड. आपको पता है कि किसके कारण वो पर्सन चले गए थे और क्या क्या वो पर्सन किए थे. सो डू नॉट इवन ट्राई टू कनेक्ट दैट पास्ट पर्सन. राइट नाउ आप बदल गए हो, आप एक नए पर्सन हो, आपके नीड्स बदल गए हैं. आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन योर नीड एंड यू रियली नीड टू लिसन योर इंट्यूशंस. आई होप ये कनेक्शंस आपके लिए और बेहतर होगा. मेरे ख्याल से जो साइन मेरे को मिल रहा है कि 15, 22 एंड 29 हो सकता है ये बर्थ डेट है. हो सकता है कि 11 आपके पार्टनर के बर्थ डेट है, हो सकता है आपका बर्थ डेट है. 15 हो सकते हैं, 22 हो सकता है, 4 हो सकता है, 29 हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम हो सकता है आप 92 बॉर्न हो सकता है आप 2000 बॉर्न हो सकता है आप 91 बॉर्न हो, 85 बॉर्न हो, 83 बॉर्न हो. एंड एट द सेम टाइम हो सकते हैं कि 98 बॉर्न हो आप, या फिर 78, 79. जो हो सकता है कि आपके पार्टनर है 29, आप हो 22, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हो 29, आपके पार्टनर है कंप्लीटली 50 अबव. क्योंकि एज गैप भी मेरे को लग रहा है लगभग किसी किसी के लिए 15 ईयर्स, किसी किसी के लिए 7 ईयर्स के एज गैप. एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, या फिर आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिले हो जून महीने में, या फिर आप लोगों का बर्थ मंथ है जून महीना, या फिर नवंबर महीना, फरवरी महीना, अगस्त महीना, मार्च महीना हो सकता है. एंड ऐसा हो सकता है बर्थ नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 हो सकता है कि आप दोनों का बर्थ नंबर है ये. एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा मेच्योर पर्सन को पसंद करते हो, या फिर अगर आप एजेड हो तो थोड़ा सा यंग पर्सन को पसंद करते हो. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हटके है कनेक्शंस. हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, लाइक जिसके कारण आप इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के साथ हो. लाइक यहाँ पे बार बार एक कार्ड आ रहे हैं कि यू डू नॉट नीड टू प्रूव टू एनीवन. सो मतलब ऐसा है कि आपको कई कबार लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर देनी चाहिए, या फिर लग सकता है आपको कि आप भी दूसरों की तरह इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट आप भी कर सकते हो बट नहीं कर रहे हो. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि ये चीज़ को आप बाहर नहीं बोल सकते हो, बट फिर भी आपके मन से एक ख्वाहिश है कि एक दिन सबको पता चले इस रिलेशनशिप. सो ऐसा हो सकता है कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में आप हो और उसका एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं. एट द सेम टाइम ये जो कार्ड आए हैं तो हो सकता है कि आप ये बोल रहे हो कि क्या इसमें फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको येस का कार्ड आया है. मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, और भी डिफरेंट तरीके का रीडिंग में लेके आऊँगा, बट आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा. आज आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में जय माँ योगा निद्रा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट21. आई होप ये वीडियो आप लोगों का काम में आएंगे, आप लोग इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिल पाएंगे आप लोगों को. एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा. जय माँ काली, बाय, टेक केयर. मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग वीडियोज़ में कल. गुड नाइट, टेक केयर. जय माँ काली.